ये बहुत जल्दी आप जेल जाने वाली है क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे उस महिला की मौत हो गई है या बच्चे की डिलीवरी वो वहाँ डेवलपमेंट नहीं करना है, इनको सारा डेवलपमेंट देहरादून नहीं करना है। सरकार के लिए हम कागज नहीं दिखाएंगे। कागज नहीं दिखाएंगे। चलिए भाई, पेड़ सबके लिए जरूरी है, ऑक्सीजन सबको लेनी है। वकील लोग भी यहाँ पर आए हैं इस धरने में शामिल होने के। हम क्या कहना चाहेंगे, परमिशन कोर्ट ने स्टे लगाया था इस पूरे मैटर में, उसके बावजूद भी पेड़ काटे जा रहे हैं, क्यों? सर देखिए, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, पूरे उत्तराखंड में सरकार बस कह रही है कि यहाँ पे इतने 1000 पेड़ काटे जाएंगे, उतने 1000 पेड़ काटे जाएंगे। परमिशन वो दिखाती नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास ऑर्डर्स आ रखे हैं, कह रहे हैं कि हाईकोर्ट की PIL पेंडिंग है। सरकार के लिए हम कागज नहीं दिखाएंगे। कागज नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है कि परमिशन लेटर्स दिखाए नहीं, वो बस ये बोल रहे हैं कि हमारे पास लेटर्स है, हमारे पास परमिशन है ना। और दूसरी मैं एक और चीज बात कहना चाहूंगी कि सरकार कहती है कि हम डेवलपमेंट के नाम पे ये कर रहे हैं, है ना। डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने पूरे देहरादून को एक्सप्लॉइट कर दिया है। बाकी पहाड़ों में कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है वो मैं चाहती हूँ कि सरकार ये बताए। वहाँ अभी तक पहाड़ों में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। आप देखते होंगे न्यूज आती रहती है कि पूरे टाइम की आज डिलीवरी के टाइम पे उस महिला की मौत हो गई है या बच्चे की डिलीवरी वो वहाँ डेवलपमेंट नहीं करना है, इनको सारा डेवलपमेंट देहरादून ही करना है। इनको बस 40 मिनट को 30 मिनट करने के लिए इतने पेड़ काटने हैं, है ना। आप खुद अभी खुद ही यहाँ पे बोला गया था कि आप कितना 40 AQI हो गया है ना। देहरादून को दिल्ली बना रहे हैं ये लोग टूरिज्म के नाम पे। और देहरादून आते क्यों है लोग, यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी है, अच्छा मौसम है। जब ये सारे पेड़ काट देंगे, पूरा दिल्ली जैसा माहौल बना देंगे, कंक्रीट के जंगल बना देंगे, तब कौन आएगा यहाँ, है ना। दूसरा वो कहते हैं कि हम अफॉरेस्टेशन करते हैं, क्या हम कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करते हैं। पर अगर आप देखेंगे जब शहजादा में पेड़ काटे गए थे, कितने पेड़ काटे गए थे आप भी जानते हैं, कितनी प्यारा रोड थी वो, है ना। उन्होंने बोला कि हमने पेड़ लगाए हैं, कहाँ लगाए हैं? रायपुर साइड उन्होंने पेड़ लगाए हैं। पर जब कोर्ट में, मैं ये कोर्ट की बात बता रही हूँ, कोर्ट में वो चीज बताई गई कि कहाँ है, तो उसकी हालत बेकार है। कोई मर गए हैं, सैपलिंग्स सब कुछ मर चुके हैं, है ना। तो आप 50-100 साल पुराना पेड़ काटते हो, कहते हो हमने एक सैपलिंग लगा दिया, और वो सैपलिंग 5 साल भी नहीं जीता, 1 साल भी नहीं जीता है। उसकी कौन जिम्मेदारी देगा? उसकी क्लैरिफिकेशन कौन देगा? सरकार तो कह रही है हम एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं। सरकार के अभी हरेला आ रहा है, एक पेड़ एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं और 100 पेड़ काट रहे हैं। किसके नाम पे वो 100 पेड़ काट रहे हैं? देखिए क्या है कि अगर आप 100,000 साल पुराना पेड़ काटते हैं और उसकी जगह पे आप इतना एक छोटा पेड़ लगाते हैं, तो उसकी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको भी पूरा अच्छे से देखभाल करिए, है ना। कितनी ऑक्सीजन वो 100 साल पुराना पेड़ दे रहा है, वो अभी वो छोटा पेड़ नहीं दे सकता। तो आप बस पेड़ काट रहे हो, लग कहीं नहीं रहे हैं पेड़। अच्छा मैम, जो NHI के कर्मचारी होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको तो रोजगार छीन जाएगा ऐसे में। सर मैं ये कह रही हूँ कि डेवलपमेंट खाली डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी तो होता है। हम यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, आप करिए डेवलपमेंट, पर आप कुछ ऐसा तरीका निकालिए कि जिसमें कम से कम पेड़ काटे गए, है ना। और अगर पेड़ काट भी रहे हैं आप, तो उसका अगर आप कर रहे हो कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी की आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, आप लोगों को भी बताइए कि हाँ यहाँ पे ये हो रहा है ना, हमने इतने पेड़ लगाए इसका। क्योंकि एक बार 2019 में एक ऑडिट रिपोर्ट आई थी, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए जो पैसा सरकार ने दिया था, उसके क्या किया? उसका AC खरीद लिए, उसका ट्रैवलिंग अलाउंस में लगा दिया, उसके कूलर ले लिए। ये ऑन रिकॉर्ड है, यहाँ पढ़ना। आज धामी जी ने भी कहा है कि अब हम NCR का हिस्सा एक तरह से, उनका ये कहना चाहिए तो ये कोई प्राउड क्या कह रहे हो NCR की भाषा में अब हम बोलेंगे आपके साथ। हाँ, नहीं मैं इसके लिए तो ये बोलना चाहूंगी कि कोई प्राउड वाली बात नहीं है। देहरादून को देहरादून ही रहने दीजिए, उसको NCR का हिस्सा मत बनाइए। देहरादून की आइडेंटिटी क्या थी? यहाँ पे रिटायर्ड जो ऑफिसर्स होते थे या रिटायर्ड ऑफिसर्स होते थे, आराम से सुकून भरी जिंदगी रहने आते थे, है ना। पर आप लोग यहाँ भी बिल्कुल डेवलपमेंट कर रहे हो, कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हो, है ना। तो ये प्राउड वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से कि हम NCR का हिस्सा बने। देहरादून को देहरादून रहने दीजिए, इसकी आइडेंटिटी प्रिजर्व करिए। जैसे देहरादून में कोई क्राइम होता है तो लोग, आप भी देख रहे हैं कि देहरादून में क्राइम रेट कितने बढ़ रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि जंगल राज हो रहा है, यहाँ पे जंगल राज हो गया है। तो हो सकता है जंगल इसलिए काटे जा रहे हो कि यहाँ पे जंगल राज खत्म करना हो। मैं वही कह रही हूँ कि अब जैसे देखिए कि अभी जो रोड बनी अभी एक्सप्रेसवे में, अब 2.5 घंटा हो गया है ना। तो अब टूरिज्म क्या है कि वो बहुत ज्यादा इनफ्लो होने वाला है, क्योंकि अब 2.5 घंटे में आ सकते हैं। इतने देर काट के लिए हमें खड्डों वाली रोड मिल रही है ना। हाँ, वहाँ खड्डों वाली रोड मिल रही है। वहाँ पे वो तो एक बंदे ने उसने गाड़ी रोकी और ये इश्यू रेज किया, जिसकी वजह से NHI ने फिर काम किया, है ना। आप
जो आप इन्फ्लो तो हो रहा है टूरिज्म का, पर देहरादून कितना हैंडल करेगा, रेगुलेशन कुछ है नहीं। मसूरी के लिए आप कह रहे हो कि हम जल्दी पहुंचा देंगे, 20 मिनट पहले पहुंचा देंगे, 30 मिनट पहले, पर मसूरी हैंडल कर पा रहा है? मसूरी में अभी अभी एक मसूरी की जो एक रेजिडेंट है वो कह रही है कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, रेगुलेशन हो नहीं रहा है ना, बस। और लोग अलग अलग पीके जा रहे हैं वहाँ पे, लोग अलग पीके जा रहे हैं। क्या लोग टूरिस्ट लोग आके वहाँ पे लोगों को फेंक नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? पिटाई कर रहे हैं लोगों की। पिटाई कर रहे हैं, लड़ाई वड़ाई हो रही है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, हाथी राजा कहाँ चलेंगे अब? हाथी भी कहाँ चलेंगे, उनकी भी जगह ले लो। और फिर वो जब आ जाते हैं कॉलोनी वगैरह में आ जाते हैं, फिर कहते हैं ये यहाँ आ गया, उनकी जगह आप ले लो और फिर उसको मारोगे। वो अपनी रक्षा के लिए करेगा कि अगर उसने अपने आप खाना लेने या कुछ करने वो बाहर आ गया, तब आप बोलोगे हाथी को मारो। हाथों की जगह भी ले लियो बस। इंसान को ये चीज सोचनी चाहिए कि अकेला वो ही नहीं रह रहा है, इतने जंगली जानवर हैं। अब अगर आप पेड़ काटते हो तो खाली हाथी के लिए नहीं, कितने जानवर, पक्षी वगैरह, कितनी प्रजातियां साथ में रहती हैं, वो कहाँ जाएंगी? तो हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। और दूसरा, आपको सिटीजन्स को लूप में रखना चाहिए, उनकी कॉन्फिडेंस आपको लेना चाहिए कि हाँ हम कर रहे हैं, और ट्रांसपेरेंसी रखिए। ठीक है, हमारा ये प्रपोजल है ना, हम यहाँ से यहाँ पेड़ यहाँ लगाएंगे, और उसकी हम आपको जानकारी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे कि इसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सहजारा के पेड़ जो काटे हैं वो कहाँ हो रहा है, आप उसका उनको सरकार से ये बता दो कि कहाँ है वो जो आपने कितने हजार पेड़ काटे थे, कितने 2,500 पेड़ काटे थे, वो अभी है कहाँ है? तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि सरकार को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, है ना, आपको थोड़ा सा ऑथेंटिक, आपको, क्योंकि क्या है कि पेशेंस खत्म हो रहा है जनता का, है ना, और किसी दिन गुस्सा फूटेगा, है ना। क्राइम रेट इतने बढ़ रहे हैं, हर टाइम यहाँ पे हर दूसरे दिन तो कोई मार रहा है। तो देहरादून ये नहीं थी, आइडेंटिटी ये नहीं थी, और अब जो हाल हो रहा है देहरादून का, तो इसमें सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। मेरा देहरादून बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपका गुड नेम? मेधा, एडवोकेट मेधा गौड़। मेघा जी, आप बहुत अच्छे विचार है आपके, बहुत जल्दी आप जेल जाने वाली है क्योंकि आप खुले विचारों से बात